बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो बढ़िया ही होंगे, है ना? सब अच्छे से चल रहा होगा। अगर नहीं भी चल रहा है तो अच्छा करने की कोशिश करें, ठीक है? क्योंकि ज़िंदगी तो काटनी, चाहे रो के काटो या हंस के, तो हंस के काटो ज़्यादा अच्छा है ना? खैर, आज हम फिर एक नया टॉपिक लेके आए, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कुछ ना कुछ कंपटीशंस में क्वेश्चन आते ज़रूर, ठीक है? तो फटाफट हेडिंग लगा लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड की क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है? ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या है? जब भी हमारे कभी कट लग जाता है, कट लगे, सब्जी मम्मी ने छीलने को दे दी, है ना, या काटने को दे दी, गुस्से आती उस दिन मम्मी बहुत ज़्यादा, तो लेके बैठ गए भाई सब्जी काटने। और चूँकि हम लोग नए हैं, नए कटैया हैं सब्जी के, ठीक है? कभी काटी तो है नहीं, तो काट रहे थे, कट लग गया, ठीक? तो क्या हुआ? ब्लड निकलना शुरू हो गया, ठीक है? मम्मी को भी नहीं बता रहे, पकड़ के बैठ गए। तो क्या होता है, कुछ समय के बाद वो ब्लड फ्लो करना बंद कर जाता है, ब्लड बहना बंद कर देता है, और इसी टर्म को बोला जाता है ब्लड क्लॉटिंग। या फिर एक और वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, हीमोस्टेसिस, ठीक है? हीमोस्टेसिस, चाहे आप ब्लड क्लॉटिंग बोल लो, चाहे इसके लिए आप बोल लो हीमोस्टेसिस, ठीक है? प्रिवेंशन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड हीमोस्टेसिस। बॉडी से ब्लड का बाहर निकलने से रोकना, ब्लड को बॉडी से बाहर निकलने का से रोकना हीमोस्टेसिस है। और उस जगह पर एक खुरंट बन जाता है ना, कुछ दिन के बाद या कुछ घंटे के बाद हल्की हल्की सी ब्राउन कलर की लेयर आ जाती, खुरंट बन जाता है, स्कम बन जाता है, इसी को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है? तो बहुत बढ़िया टॉपिक है। होता क्या है, जब कभी भी हमारी बॉडी में कट लगता है, या हम मान लेते हैं इंजरी होती, या हम मान लेते हैं कि कट को हम बोलते हैं ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब क्या है बेटा? भाई कट लग जाना है, घुमा फिरा के बायोलॉजिकल लैंग्वेज दे रखी है, कट लग जाए, इंजरी हो जाए या ट्रॉमा हो जाए, तब क्या होता है, ब्लड फ्लो होना शुरू कर देता है। ब्लड फ्लो फ्रॉम बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट से क्या होता है, ब्लड का फ्लो होना स्टार्ट कर देता है, और इसी ब्लड फ्लो को रोकना हीमोस्टेसिस कहलाता है। ब्लड फ्लो को रोकना हीमोस्टेसिस कहलाता है ना? खैर, तो अब बात आ रही कि ये हीमोस्टेसिस होगा कैसे, हीमोस्टेसिस होगा कैसे? तो इसके लिए क्या होता है, तो क्या हुआ, ब्लड बॉडी से फ्लो होना शुरू होता है, और जैसे ही ये ऑक्सीजन के टच में आता है, यानी कि जैसे ही कटिंग प्लेस पर ऑक्सीजन लगती, तो होता क्या है, जो ब्लड है फ्रॉम लिक्विड स्टेट, ब्लड लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है जेली स्टेट में, जेली स्टेट में, ठीक है? और जैसे ही जेली स्टेट में कन्वर्ट होता है, इसी को हम बोलते हैं भैया ब्लड की क्लॉटिंग हो रही, ठीक है? फिर यही जेली स्टेट आगे चल के क्या हो जाती, थोड़ा सा सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होती, जब इसमें बहुत सारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स फंस जाती, ठीक है? यही जो चीज बन के आई, इसे हम बोलते हैं स्कम या फिर खुरंट, ठीक है? स्कम या फिर खुरंट। तो इसी प्रोसेस को आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि ब्लड क्लॉटिंग किस तरह से हमारी बॉडी में परफॉर्म होती। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसे जो ब्लड क्लॉटिंग का टर्म है, इसे दिया था साइंटिस्ट हॉवेल ने। किसने दिया भैया? साइंटिस्ट हॉवेल ने दिया, ठीक? और ख़ास बात क्या है, जो इसका मॉडर्न टर्म है, मॉडर्न टर्म, वो दिया था हमारे मैकफर्लेन ने। मैकफर्लेन नाम के साइंटिस्ट थे,
उन्होंने इसकी मॉडर्न हाइपोथेसिस दी थी, मॉडर्न टर्म दिए थे एकदम कि किस तरह से ब्लड की क्लॉटिंग होनी। ठीक है, अब होता क्या है, जो भी इंजर्ड प्लेस है, जो भी इंजर्ड प्लेस है, भैया आपने काट लिया ना अभी सब्जी काटते समय, मम्मी ने ज़बरदस्ती सब्जी कटवाई आपसे, जो भी इंजर्ड प्लेस है, ठीक, वहाँ से क्या होता है, या वहाँ पर होता क्या है, या तो टिश्यू कट हो जाते हैं, टिश्यू आपकी बॉडी के कट हो जाते हैं, या फिर कट हो जाती है ब्लड वेसल, या फिर वहाँ पर प्रेजेंट ब्लड प्लेटलेट्स, उनमें कुछ चेंजेस आते हैं, या तो टिश्यू कट होता है, या तो टिश्यू कट होगा, या ब्लड वेसल्स कट हो जाती हैं, या वहाँ पर प्रेजेंट जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं कट होने के बाद उनमें कुछ चेंजेस आते हैं। और ये तीनों चीज़ें, या तो टिश्यू, ब्लड वेसल्स या प्लेटलेट्स, ये सीक्रेट करते हैं दो तरह के केमिकल्स। एक होता है हमारा सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, क्या क्या चीज़, एक सेरोटोनिन सीक्रेट हो रहा है और दूसरा सीक्रेट हो रहा है हमारा क्या चीज़, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, अब सेरोटोनिन का काम क्या है, सेरोटोनिन का काम देखो जी, मान लो जरा देखो, मान लो ये हमारी ब्लड वेसल, और यहाँ से ये कट गई, ब्लड फ्लो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हो रहा था, ब्लड वेसल गई कट, सब्जी काट रहे थे ना अभी आप, ब्लड वेसल कट गई। अब अगर ब्लड वेसल का डायामीटर इतना ही रहेगा, मीन्स क्या है, ब्लड बहुत ज़्यादा बॉडी से फ्लो करेगा। तो ऊपर वाले ने देखो यार, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है ऊपर वाले ने, समझ में ही नहीं आता, अजीब से यार उसने कॉन्सेप्ट बना रखे हैं, हर एक चीज़ का हिसाब है बॉडी में। ज़रा देखो क्या हिसाब बना रखा है उसने, बोले अगर ब्लड का डायामीटर इतना ही रहेगा, ब्लड वेसल का डायामीटर इतना ही रहेगा तो ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करेगा आउट ऑफ द बॉडी। अब इससे बचने के लिए उसने क्या करा, केमिकल सीक्रेट करा सेरोटोनिन, जो कैसा है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या है, ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा, ब्लड वेसल क्या कर देगा, जो हमारे जिनमें जो पाइप्स है ना, जिनमें ब्लड फ्लो होता है, खून फ्लो हो रहा है ना, उन ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब सुकोड़ देगा भैया, ब्लड वेसल्स को सुकोड़ देगा। लो भैया ब्लड वेसल सुकड़ गई, इधर से ब्लड आ रहा था, ब्लड वेसल्स क्या हुई, सुकड़ गई, इस तरह से कुछ यूनिक तरह से सुकड़ती है, जिससे क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो है, बहुत कम ब्लड आना शुरू हो जाता है। और जब ब्लड कम आना शुरू होता है तो क्लॉटिंग के लिए क्या मिल जाता है, प्रॉपर प्लेस मिल जाता है कि यहाँ पर प्लेटलेट्स आके अपना काम कर सके। तो सेरोटोनिन क्या कर रहा है, हमारा वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम कर रहा है, ब्लड वेसल्स को सुकोड़ रहा है, जिससे कम से कम ब्लड फ्लो यहाँ तक हो और कम से कम ब्लड का बाहर निकलना हो, क्योंकि ब्लड अगर ज़्यादा निकल जाएगा तो बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा है हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन। भैया नोट कर लो फटाफट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके नोट करो फटाफट, इरेज करें फिर, ठीक है, इरेज कर रहे हैं भाई, ठीक, जिसने स्क्रीनशॉट लेना था ले लिया होगा, इरेज करते हैं। हर जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। नोट कर लिया होगा, बहुत बढ़िया। तो ज़िंदगी भैया जीते रहो, खुश होके जियो ना, कल का कुछ पता नहीं। हुआ क्या था देखो, थ्रोम्बोप्लास्टिन सीक्रेट हुआ था, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से, जहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा था, कटिंग प्लेस से सीक्रेट हो रहा है। अच्छा, दूसरा सीक्रेट हो रहा है सेरोटोनिन, कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, ब्लड सेल्स हमने पढ़ी थी, बेसोफिल सेल सीक्रेट करती है सेरोटोनिन। ठीक है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन दो इसके सोर्सेज हैं, या तो थ्रोम्बोप्लास्टिन सीक्रेट करता है टिश्यू, या सीक्रेट करती हैं ब्लड प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट्स। ठीक है, या तो सीक्रेट करता है टिश्यू या सीक्रेट करती हैं ब्लड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या दे रहे थे? थ्रोम्बोसाइट ना, थ्रोम्बोसाइट। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? हम है तो बताने के लिए, याद करो भाई, आपको भी करना है। ठीक है, या तो टिश्यू सीक्रेट करेगा या प्लेटलेट सीक्रेट करती। अब इसका काम देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत पूछा जाता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है। ठीक है, किसका? फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है, प्लस लिपोप्रोटीन का बना हुआ है। दो चीजें हैं, फॉस्फोलिपिड का बना हुआ केमिकल है और प्लस लिपोप्रोटीन का बना हुआ केमिकल है। लिपोप्रोटीन, दो चीजें, इनका कंपोजिशन, थ्रोम्बोप्लास्टिन का कंपोजिशन फॉस्फोलिपिड है और लिपोप्रोटीन। अब काम क्या कर रहा है जरा समझो। ये कैल्शियम आयन से रिएक्ट करके, कैल्शियम आयन से रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाता है प्रोथ्रोम्बिनेज में, प्रोथ्रोम्बिनेज में। अच्छा, प्रोथ्रोम्बिनेज हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहीं से शुरुआत होती है। कतई कुंभकर्ण समझ लो हमारी बॉडी का। ठीक है, और जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन से प्रोथ्रोम्बिनेज बना, ठीक है, एक एंजाइम है, काम क्या कर रहा है? एक तो हमारी बॉडी में एंटी कोगुलेंट याद आ रहा है, कौन सा था? हिपेरिन। हिपेरिन, हिपेरिन को कर देता है इनएक्टिवेट। इनएक्टिवेट भैया जरा बात समझो, हिपेरिन का काम है हमारी बॉडी में ब्लड को क्लॉट होने से रोकना। ब्लड जमने नहीं देता है ब्लड वेसल्स में, कौन? हिपेरिन। ब्लड नहीं जमने दे रहा, और वो जमने नहीं देगा तो भैया जो कटिंग प्लेस है उस पर ब्लड जमेगा नहीं, तो उसे इनएक्टिव करना बहुत ज़रूरी। तो प्रोथ्रोम्बिनेज जो है हमारा, वो बॉडी का है कुंभकर्ण, सो रहा है मस्ती से, और जैसे ही ये कन्वर्ट होकर बना तो ये समझ जाता है कि मुझे जगाया जा रहा है, कुंभकर्ण को जगाया जा रहा है, तो भैया क्या है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कटा ज़रूर है। तो ये लग जाता है, भैया उठो 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 उठो, कट हो गया है, कहीं पर कट लग गया है, उसे क्लॉट करना है, फटाफट उठो। और ये कैल्शियम के साथ दोस्ती करके अपना काम शुरू करता है। और बॉडी में एक एंजाइम है, कौन सा? देखो जरा, कौन सा एंजाइम है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन कैसा है? इनएक्टिव एंजाइम। कैसा है? इनएक्टिव एंजाइम है, और प्रोथ्रोम्बिन उसे कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन में। और इसके लिए भी जरूरत पड़ती है कौन सी? Ca2 पॉजिटिव आयन, कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ रही है? कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ रही है। अच्छा, कैसा है? इनएक्टिवेट है। प्लस इस एक चीज और याद करनी, कहां बन रहा है? फॉर्म इन लिवर, फॉर्म इन लिवर, लिवर के अंदर इसका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, कहां बन रहा है? लिवर के अंदर बन रहा है। अच्छा, हिपेरिन भी कहां बन रहा है? इन लिवर बनता है, ये भी हमने बात बताई थी। ये भी कहां बन रहा है? लिवर में ही इसका फॉर्मेशन होता है। तो प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो गया थ्रोम्बिन में। ठीक है, ये कैसा है? ये एक्टिव है। कैसा है? एक्टिव। ठीक, दूसरी चीज क्या है, यहीं पर याद करने वाली क्या चीजें हैं कि हमारे ब्लड को क्लॉट कराने के लिए लगभग 12 से 13 फैक्टर होते हैं। कितने? 12 से 13 फैक्टर होते हैं, और यहां पर लगभग 7 से लेकर 12 फैक्टर काम करते हैं। 7 से लेकर 12 तक फैक्टर जितने भी हैं, सबके सब यहां पर काम करते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को प्रोथ्रोम्बिनेज में कन्वर्ट करने के लिए। और यहां पर देखो जरा कितने काम करते हैं। एक तो फैक्टर काम करता है 5th, और दूसरा काम करता है 7th फैक्टर। 2 फैक्टर काम कर रहे हैं। ठीक है, एक 5th फैक्टर और दूसरा कौन सा फैक्टर? 7th फैक्टर। सही है। अब क्या हुआ? थ्रोम्बिन बन गया एक्टिव। ये थ्रोम्बिन क्या करता है? हमारी बॉडी में प्रेजेंट फाइब्रिनोजन को, फाइब्रिनोजन, ठीक है, ये भी एक तरह का क्या है? एंजाइम है, फाइब्रिनोजन। किस तरह का एंजाइम है जरा देखो, ये एक तरह का प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। प्रोटियोलिटिक याद आ रहा है? कहीं पर भी अगर बात आ जाए प्रोटियोलिटिक,
तो समझ लेना किस तरह का एंजाइम है, ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को डीनेचर्ड करता है या प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है इनटू द अमीनो एसिड्स। तो ये फाइब्रिनोजन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, प्लस सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन ब्लड प्लाज्मा। और तीसरी चीज़ क्या है, ये इनएक्टिव रहता है। इनएक्टिव कैसा है, इनएक्टिव। और ये फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता है किसमें, फाइब्रिन में, फाइब्रिन में, ठीक है। फाइब्रिन स्टार्टिंग में सॉल्युबल, देखो कुछ साइंटिस्ट बोले फाइब्रिन पहले तो सॉल्युबल रहता है, ठीक है, बाद में इनसॉल्युबल हो जाता है। और कुछ साइंटिस्ट बोले नहीं, फाइब्रिनोजन सॉल्युबल है लेकिन फाइब्रिन जो बनता है वो इनसॉल्युबल बन के आता है। तो दोनों बातें, ठीक है, कुल मिला के बनता है इनसॉल्युबल ही। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि फाइब्रिन एक इनसॉल्युबल है, ब्लड प्लाज्मा में ये इनसॉल्युबल होता है, प्लस एक्टिव फॉर्म है इसकी, एक्टिव फॉर्म, ठीक। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक, और ये बहुत सारे फाइब्रिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह से। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इतने महीन से होते हैं कि इनमें जो आरबीसी आ रही है, डब्ल्यूबीसी आ रही है, प्लेटलेट्स आ रही है, प्लेटलेट्स क्या है, फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेल, वो आकर इनमें फंसने लगते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब फंसने लगते हैं। और फंसने के बाद जो स्ट्रक्चर बनती, भैया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है हमारी वो क्या है, फाइब्रिन है। और बीच में क्या फंस जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है, ये प्लेटलेट्स। और जो चीज़ बन के आई वो हमारा है स्कम, जैसे हम बोलते हैं खुरंट बन गया, ठीक है। इस काम के लिए लग जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है बॉडी में स्कम बनने में, लेकिन बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है 3 मिनट्स में। 3 मिनट में ही बॉडी में स्कम बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ज़रा नोट कर लो इसे, हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लो फिर इरेज करें, सही है, हटाएं। ला 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 ला। देखो भाई, हम भी ज़िंदगी खुश हो के जी रहे हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है भाई बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये तो रही हमारी ब्लड की क्लॉटिंग, सही है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कुछ लोगों को कहना है सर जी लगे हाथ ज़रा इसके डिस्फंक्शन भी बता दो कि कब कब हमारी बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, या कौन से फैक्टर्स अफेक्ट हो जाएं जिससे हमारी बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। तो देखो भाई, कुछ डिस्फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में, डिस्फंक्शंस, कुछ प्रोसेस में डिस्फंक्शंस हो जाएं, ठीक है, तो क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। कौन कौन सी चीज़ें हैं ऐसी, सबसे पहली चीज़ है, डिजीज़ का नाम है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ठीक है। क्या है सर जी बता दो। इस कंडीशन में जो फैक्टर 8 है, 8 फैक्टर, उसकी लैकिंग हो जाती, कमी हो जाती ब्लड प्लाज्मा में। अच्छा, कह रहे हैं सर लगे हाथ एर्थ फैक्टर का नाम भी बता दो। तो क्या है इसका नाम, एंटी हीमोफिलिक, हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। ये एक तरह की प्रोटीन है, एक तरह की क्या है, प्रोटीन है, इसकी कमी हो जाती है, मींस एर्थ फैक्टर की बॉडी में कमी हो गई। और जब एर्थ फैक्टर की बॉडी में कमी हो जाएगी तो क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग। ये तो क्लॉटिंग में हेल्प करा रहा है भाई, और जब इसकी हो गई कमी तो क्लॉटिंग कहाँ से होगी, नहीं होने वाली, ठीक। जिससे होता क्या है, ब्लड नॉट क्लॉट, ब्लड नॉट क्लॉट इन 3 मिनट्स, 3 मिनट में ब्लड क्लॉट ही नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो हीमोफीलिया है वो सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। डिटेल में बात करेंगे जेनेटिक्स में, मतलब ऐसा डिजीज जो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड हो। और भैया कौन सा, एक्स टाइप का सेक्स क्रोमोसोम, एक्स टाइप का सेक्स क्रोमोसोम उससे रिलेटेड है। और ये जनरेशन बाय जनरेशन आगे भी बढ़ता है,
मीन्स अगर किसी के फादर को हीमोफीलिया है तो मे बी चांसेस होते हैं 50% कि उसके बेटे में भी हीमोफीलिया जा सकता है, ठीक है, या बेटी में भी हीमोफीलिया जा सकता है। तो इस तरह के डिसऑर्डर्स को बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। डिटेल में पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, ठीक। दूसरा रीजन बिहाइंड क्या हो सकता है, जरा बात ध्यान देना, विटामिन के अगर बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाती, कुछ लोग कतई इंपॉर्टेंस ही नहीं देते अपनी डाइट में विटामिन को, तो भैया विटामिन खूब खाओ, सलाद खूब खाओ, बहुत होते हैं विटामिन, ठीक है। पपीता खा लो, मल्टी विटामिन फ्रूट है, ठीक। तो विटामिन के की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो क्या होता है, जो प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन इन लिवर, यही लिवर में ही तो बन रहा था, वहां क्या होता है, डू नॉट फॉर्म, बनता ही नहीं लिवर में। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो लिवर में प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनता, और जब प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो थ्रोम्बिन क्या है, आगे के फैक्टर्स खराब कर देगा, फाइब्रिन को, ठीक है, बनने ही नहीं देगा, फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट होने ही नहीं देगा। यानी कि शुरुआत कुल मिला के कहां से हो रही, प्रोथ्रोम्बिन, हमने बताया था एक तरह का कुंभकर्ण समझ लो, यही शुरुआत कराएगा भैया। हाँ, कहाँ कट लगाए, क्लॉटिंग शुरू करा दो भाई। तो ये प्रोथ्रोम्बिन क्या है, जब तक विटामिन के नहीं होगा तब तक लिवर में इसका फॉर्मेशन होना ही नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। तीसरी चीज क्या है, अगर हमारी बॉडी में एंटीकोगुलेंट बढ़ जाए, एंटीकोगुलेंट इंक्रीज हो जाए। एंटीकोगुलेंट कौन से होते हैं, जैसा अभी हमने बताया था हेपेरिन। हेपेरिन क्या है, हमारी बॉडी का एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। या हम बोल लें हमारी बॉडी में एंटी प्रोथ्रोम्बिन बढ़ जाए, ये भी एक तरह का क्या है, एंटीकोगुलेंट है। अगर ये इंक्रीज कर जाएं दोनों, हेपेरिन बढ़ जाए, एंटी प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन देखो क्या है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है, और एंटी प्रोथ्रोम्बिन ब्लड को क्लॉट होने से रोक रहा है। तो अगर ये दोनों बढ़ गए तो ब्लड की क्लॉटिंग बॉडी में नहीं होगी। चौथी चीज देखो क्या है, कभी रीजन बिहाइंड क्या हो जाए, थ्रोम्बोसिस हो जाए। थ्रोम्बोसिस क्या है कि फॉर्म थ्रोम्बस इन ब्लड वेसल्स ऑफ लंग्स, हार्ट या ब्रेन। थ्रोम्बस का मतलब एक तरह का ब्लड क्लॉट ही बोलोगे आप, ठीक है। अगर ब्लड के क्लॉट, थ्रोम्बस क्या है, ब्लड का क्लॉट, अगर हार्ट वाली ब्लड वेसल में हो जाए, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग हार्ट वाली ब्लड वेसल में हो जाए, या फिर लंग्स वाली ब्लड वेसल में हो जा रही, या ब्रेन वाली ब्लड वेसल में हो जा रही, यानी कि ब्लड इन तक जाना बंद हो जाएगा। और ब्लड इन तक जाना बंद हो जाएगा मीन्स ऑक्सीजन की क्या हो गई, यहाँ पर कमी हो गई। और इन कंडीशंस में क्या होता है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है रिलेटेड ऑर्गन्स में, मीन्स क्या है, उस पर्सन की डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि क्या हुआ, लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन, और लीड्स टू द डेथ ऑफ पर्सन, ठीक है। कुछ नहीं, बस देखा था कवर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इससे पर्सन की डेथ की लीडिंग बढ़ जाती। पांचवा फैक्टर देखो, अगर कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन बॉडी में कम हो जाए, इसकी कंसंट्रेशन डाउन हो जा रही है बॉडी में, तो क्या होगा, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगा। आपने देखा था हर एक जगह पर क्या चाहिए था, कैल्शियम 2 पॉजिटिव चाहिए था। उधर थ्रोम्बोप्लास्टिन से प्रोथ्रोम्बिनेज बनने के लिए कैल्शियम चाहिए, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनने के लिए कैल्शियम चाहिए। तो अगर कैल्शियम नहीं होगा तो ब्लड की क्लॉटिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखो, आर्टिफिशियल या हम बात करते हैं सिंथेटिक एंटीकोगुलेंट की, ठीक है।
जैसे अभी समझाते हैं, ऑक्जेलेट, सिट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट, EDTA। EDTA का मतलब एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट। ये चीजें ऐसी हैं, ऑक्जेलेट, सिट्रेट, EDTA, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो आर्टिफिशियल, एंटीकोगुलेंट है, ब्लड जमने नहीं देते, और इनका यूज होता है कहाँ, याद कर लो, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लड बैंक में। भैया किसी पर्सन ने ब्लड डोनेट करा, ठीक, तो क्या हुआ, ब्लड बैंक वाले उसमें ये केमिकल मिला देते हैं जिससे ब्लड आउट ऑफ द बॉडी जमे ना। ठीक है, बात क्लियर हुई? नोट कर लो नोट। ठीक है, हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गया, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।